बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पोखरियाल खानदान का एक और बहुत बड़ा चिराग हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। यानी कि हमारी एक और दादी हमें छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। 12 तारीख को सुबह 4:55 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद वो हम सब को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। दादी की कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, जैसे कि वो मुझे जब भी देखती थी हमेशा मुस्कुराती थी और मुझे भी कहती थी कि मुस्कुरा। मैं जब भी उनके पास जाता था तो बहुत मुस्कुराता था, मैं बहुत मजाक करता था, हंसी मजाक करता था। दादी का नेचर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक था और मेरा नेचर दादी के साथ और भी ज़्यादा फ्रैंक था। मैं दादी के लिए सिर्फ 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मैं जब भी दादी को मिलता था और दादी जब भी मुझे मिलती थी तो दादी मुझे देख के मुस्कुराती थी और मैं दादी को देख के मुस्कुराता था और दादी मुझे हमेशा कहती थी कि मुस्कुराते रहे। मैं जब भी दादी को मिलता था या दादी के सामने से निकलता था, जब मैं उस साइड जाता था गांव के, तो दादी को हमेशा एक चीज़ पूछता था मजाक में। वैसे दादी को हुक्का बहुत ज़्यादा पसंद था और दादी हुक्का बहुत ज़्यादा पीती थी। तो मैं हमेशा ये कहता था दादी को कि हुक्का पीना ही मतलब कि आपको हुक्का पीना है? तो दादी बोलती थी ना भाई, मिल अब भी पिया, यानी कि मैंने हुक्का जस्ट अभी पिया है। तो मैं फिर मजाक में बोलता था बनाऊँ क्या हुक्का? तो दादी मना कर देती थी। वैसे मैं दादी से इतनी बार भी नहीं मिला हूँ, फर्स्ट टाइम ही था जो मुझे सब कुछ याद है। उससे पहले भी मिला होऊंगा, लेकिन वही आधे दिन के लिए, एक आधा दिन के लिए, तो इतना कुछ मुझे याद नहीं है। बट हाँ, इस बार मुझे आज भी याद है वो दिन जब जून के महीने में इस बारी मैं गांव आया था। वैसे तो सिर्फ मैं 14 दिन के लिए आया था, लेकिन किसी कारण रुकता गया और आज इतना लंबा रुक गया। तो मुझे आज भी याद है वो इस साल का पहला दिन गांव में जब दादी हमें मिली थी और उसके दूसरे ही दिन हम लोगों ने साथ में बैठ के हुक्का भी पिया था, जो कि एक बहुत प्यारी मेमोरी थी हमारी दादी के साथ। हम लोगों ने दादी के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया, बहुत ज़्यादा खुश हुए, दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी, हंसी मजाक हुआ हमारे बीच में और काफ़ी अच्छी मेमोरी बन गई। और वो सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और आप लोगों ने देखा भी होगा व्लॉग में। और दादी का एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा डायलॉग भी है जो कि मैं बहुत बार गुनगुनाता हूँ, और वो डायलॉग है क्वाण भाई, यानी कि पता नहीं भाई, जो वो बोलती थी। और मुझे तो उन्होंने कई बार बोला है। जब भी मैं उनसे मिलता था वो एक न एक बार ज़रूर ये चीज़ बोलती थी। मैंने आप लोगों को रक्षाबंधन वाले व्लॉग में भी दिखाया था कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि दादी के लिए प्रे करना कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। दादी हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ दादी की थोड़ी तबीयत खराब है तो सब लोग दुआ करो कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए, है ना? आप लोगों ने प्रे भी करी और दादी ठीक भी हो गई थी, लेकिन फिर उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उन्होंने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। और फिर 12 तारीख का वो दिन सुबह 4:55 में उन्होंने हम सबको हमेशा के लिए छोड़ दिया। 10 तारीख की शाम को मैं उनसे मिला था 6:30 पे और कुछ देर उनके चरणों के सामने बैठा रहा, बट दादी कुछ भी नहीं बोल पाई। दादी की हिम्मत तक नहीं हो पाई कुछ बोलने की। और दादी की लाइफ से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। जैसे कि दादी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा, चाहे लाइफ में कैसी भी टफ सिचुएशन आए उनकी लाइफ में, लेकिन उन्होंने कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय में भी वो मुस्कुरा रही थी, बल्कि कितना तड़प रही थी वो दर्द से। कितना, 1 महीने से ज़्यादा तो मैं ही देख रहा था कि वो दर्द से तड़प रही थी, भूखी प्यासी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी हमको देख के। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहता हूँ कि लाइफ में हमेशा मुस्कुराओ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा मुस्कुराओ। और जो अंतिम समय था दादी का, यानी कि जब उनकी चिता को आग लग रही थी, तो उस समय मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस दुनिया में नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये किसी काम का नहीं है। आप लोग सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे लास्ट में। बस जो आपके पास रहेगा वो रहेगा प्यार। इसलिए हमेशा प्यार से रहो। लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, किसी को बात बात पे ताने देना, उससे झगड़ना कुछ मतलब नहीं रखता। और उस समय मेरा सारा घमंड टूट गया। वैसे मेरे अंदर घमंड नहीं है, बट जो थोड़ा घमंड भी है वो सब कुछ छूट गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो समय देखा इंसान का, अंतिम समय, जब उसकी बॉडी इधर उधर कहीं भी डोलती है, फिर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ टकरा रही थी बॉडी, यहाँ टकरा रही थी, जल रही थी, पूरी बॉडी जल के राख हो गई। उसने मेरे दिल में एक क्वेश्चन कर डाला कि कहाँ है वो घमंड, कहाँ है वो लड़ाई झगड़ा, नफरत, बात बात पे चिढ़ना, लोगों से उनको ताने देना, कहाँ है वो? सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे आप। बस एक चीज़ है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो, वो है प्यार, प्यार और प्यार। इसलिए लाइफ में हमेशा मुस्कुराओ, दूसरों का सपोर्ट करो। उसको नीचा दिखाने से अच्छा है उसका सपोर्ट करो, उसका साथ दो। नफरत से कुछ नहीं होगा। जो लोग घमंड करते हैं अपने पैसे पे, घमंड करते हैं अपने आप पे,
सब कुछ आप यहीं पे छोड़ के जाओगे एक दिन, और वो देख लेना। इसलिए हमेशा प्यार बांटते रहो और हमेशा प्यार से रहो सबके साथ। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दादी इस समय कहीं भी हो, कहीं भी अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बनाए रखे और हमेशा मुस्कुराती रहे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और मैं इस वीडियो के एंड में दादी के साथ कुछ बिताई हुई मेरी मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोग भी देखिए कि दादी कितना मुस्कुराती थी और इतनी तकलीफ़ में भी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराती थी। और इतनी एज होने के बावजूद कितनी फ्रैंक थी, बिल्कुल उनके अंदर कोई चिड़चिड़ापन नहीं था, कोई घमंड नहीं था किसी भी चीज़ का। बस जो थी उनके चेहरे पे मुस्कान थी और हमारे साथ फ्रैंक नेचर था, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही बनिए, फ्रैंक रहिए सबके साथ और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मैं देखता हूँ आजकल के लोग बुराई करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। यार मत बोलो, क्योंकि अंत में वही अंजाम होगा जो ऊपर वाले ने चाहा है। तो इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं है सब करने का। बस प्यार रखो अपने पास और प्यार बांटते चलो, क्योंकि प्यार और मुस्कान से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान उही आत्मा तई शांति दे, जग भी होली शांति रही, शांति करो हे भगवान। मैं लास्ट में कुछ दादी की प्यारी मेमोरीज के साथ ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, जो मैंने दादी के साथ टाइम स्पेंड किया था। ये मत क्या पड़ता क्या लिखो दादियों? दादी जूस चाहो। जूस एक बोतल मनमोहन चाचा को अच्छा मनमोहन चाचा जूस एक बोतल धराल। आप देखिए क्या छो खान भाई जे बोल शराब होली शराब पी दच दादी आम खेले खुदा खाणो थोयो आम ही खाना तो बोली आम ही खाना खिलाई आम ही तो खा अभी तो मैं तमाक क्या तो बीड़ पीना तुम बोली नाना बीज भी ना दादी यो पींच क्या यो अनु सर ये सामने तन्नी पींदो अब पीठ पिछले पीन दो पीठ ना पींदो बीर तुम जरूर पीने भाई तू पींदो कोई पता नहीं कान हुई आम क्या खाना तेरे बताओ यार। बाल हुई हां पैक बनाई के ना बोल सिगरेट है हां बीड़ी आम आम तो खाने कुबेर ना तकिया रखना तुम लोग बगीचा में कुछ तो नहीं रखना आम खानो तो मेरे हाँ ना दादी। अभी कोई तो बोल तुम तो यहाँ पे दादी को हुक्का पिलाने की प्लानिंग चल रही है। की हुआ वो खेती से देखो तंबाकू नीच ना तमाक नहीं तो क्या था अरे यार तंबाकू नहीं आ रही हो हंसी होगी दादी को तो। ये बाबा ठीक दिल्ली माल बहुत खराब हाँ तो क्या करना रोए आनी मी ते रोणू छो मी ना भाई किला फंस गया मैं ना भाई ना क्या करना कक बैठी लाना हमल पानी पायला पंजरो मतार दादी क्या पीना छो बीड़ी बीड़ पीना छो मजा आने हुई बजालू से खिचड़ी चाहिए कब बैठी पीना छवा तो कब बटी 100 साल होगा वाला ना हाँ भाई कद उम्र होगा तुम्हारे है 150 साल तो ही गावल जब तो वो लू मारी बिजी मीत आई कत वो बीड़ से ही खींचना छो खींचो खींचो हाँ, बीड़ हाँ। खींचो आजकल छोरी था तुमने सिखाया ना बीड़ पीने और क्या तेर माँ भी पीन बाकी नहीं पीन मेरे माँ तंबाकू पीन तंबाकू यार पीन दो माँ जरूर तंबाकू पीन मेरे माँ हाँ हाँ तमक पीन दो हाँ दौर पीन मेरे माँ दौर तार से तमाक क्या का पहले आती खाया थी तक लोग आयो चखलू खाया मीठा होंगी ना हाँ ओ नहीं कक जाना चाह अरे जा चिता जरूर ओ छो